अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ बकरियों के शौक़ के हवाले से। लेकिन बकरियों के शौक़ को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा आपको अपना तारुफ़ करवा दूं कि इससे पहले मेरा शौक़ जो है वो मुर्गियों का था। मुर्गियों में मैंने डिफरेंट ब्रीड्स रखी, एस्ट्रोलॉप रखी, RIR रखी, इसके अलावा सील मुर्गियाँ रखी। और हमारी जगह कुछ इस किस्म की है कि ये एक न्यूली बिल्ड टाउन है जिसके अंदर डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है और तकरीबन 3000 कनाल के करीब जगह है। लेकिन इस जगह का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर घर जो है सिर्फ 3000 कनाल के अंदर तकरीबन 50 से 60 घर हैं जो कि दूर दूर हैं। मसलन ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा, एक घर ये बन रहा है, इसके साथ ये हमारा घर है। तो मतलब घर दूर दूर है और इस किस्म का हमारे पास जो है वो खुला एरिया है। तो इस एरिया के अंदर हम मुर्गियाँ खुली छोड़ा करता था। दफ्तर चला जाता, जो नौकरी पेशा आदमी हूँ, नौकरी करता हूँ। तो नौकरी करने के बाद जब हम घर वापस आते थे तो मतलब पता लगता था कि जी आज 2 बर्ड नहीं है, आज 4 बर्ड नहीं है। तो ये जगह जो है ये फिजिबल नहीं थी क्योंकि यहाँ आसपास गीदड़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें काफ़ी हैं। तो वो कभी 2 बर्ड कभी 4 बर्ड ले जाते थे और हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर नुकसान हो रहा था। तो एक दिन मैंने कज़न से कुछ गंदम मंगाई थी, तो वो मैंने उसे बताया कि यार वो ख़त्म हो गई है और नई गंदम जो है ना वो मुझे चाहिए होगी। तो उसने मुझे कहा कि यार अगर इतनी गंदम आपने अपनी बकरियों को डाली होती ना तो वो कुछ आपको दे कर जाती, मुर्गियाँ आपको क्या देती होंगी। तो मैंने उसे कहा कि बकरियाँ, मैं ये मुर्गियाँ बेच के बकरियाँ ले सकता हूँ। तो ये एक जो परे आपको वाइट बकरी नज़र आ रही है ये, और ये दूसरी बकरी, ये 2 बकरियां मैं उस वक़्त मुर्गियां बेच के, ये उस वक़्त छोटी छोटी थी, बिल्कुल कमज़ोर सी थी, जैसे इन्हें माँ ने दूध भी ना सही प्रॉपर पिलाया हो। तो मैं 7-7 हज़ार की ये 2 ख़रीद लाया। मेरे मतलब एक बंदे को बुलाया, उसने सारी मुर्गियों का 14,000 रुपये लगाया। छोटे चूज़े थे उस वक़्त मेरे पास, मेरा दिल था कि उन्हें तैयार करके बेचूँ। तो वो कुछ 250-300 चूज़ा था। मैंने कहा बस जो भी देते हो। तो उसने मुझे उनका तकरीबन 14,000 रुपये दिए, तो वो मैंने सेल आउट कर दिए और ये 2 ले आया। फिर उसके बाद ये हमारे पास बकरा है, ये मैंने 8,000 का मंडी से ख़रीदा। इसका नाम यूमन 1 है। और ये बकरा जो है ये 8,000 का ख़रीदा और इसे भी मैं यहाँ पर ले आया। उसके बाद एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार मैं भी आपसे कुछ ना कुछ पैसे डालना चाहता हूँ। तो ये बकरी मैंने तकरीबन 22,000 रुपये में मंडी से ख़रीदी। मंडी में बेचने वाले ने हमें ये कहा कि ये गब्बन है, और असल में ये गब्बन नहीं थी। मतलब बाद में पता लगा, बल्कि इसे मैदे की गर्मी भी थी। तो बस हम इसको घर ले आए और ये बकरी अब हमारे पास है। इस बकरी का मैंने कुछ ट्रीटमेंट करवाया और उसके बाद जो है वो ये बकरी अब माशाल्लाह मेरे पास ठीक है। अब मैंने ख़ुद क्रॉस करवाई है एक बड़े अच्छे बकरे से, और होपफुली ये फरवरी 2022 के अंदर जो है मेरे पास अपने फल देगी। देखते हैं कि ये क्या सिचुएशन करती है। तो इस तरीके से ये माल जो है मैं लेकर आया हूँ। अभी रिसेंटली मैंने ये ह्यूमन 2 ख़रीदा है कुर्बानी के लिए, और ये हमें तकरीबन, ये अभी जितनी कंडीशन में है इतने का ही हमें 19,000 रुपये का मिला मंडी से। और मतलब 18,000 का मिला है, लेकिन 1,000 रुपये मंडी की फ़ीस होती है, वो देकर ये हमें तकरीबन 19,000 रुपये में पड़ गया है। और ये भी अच्छा बकरा है। तो ये हमारा सारा सफ़र है। मैं उन तमाम दोस्तों को जो इस तरह का शौक़ रखते हैं और वसाइल कम रखते हैं, लाज़मी बात है, नौकरी पेशा आदमी है, थोड़ी बहुत सेविंग होती है, अगर वो किसी इस तरह की सोसाइटी में घर बना लें जो कि न्यूली बिल्ड हो, यहाँ पर घर बहुत कम हो और इस तरह का जंगल हो, तो वहाँ जाकर इस तरह का शौक़ किया जा सकता है। इन बकरों पे अभी तक मुझे 5 महीने हो गए हैं इनको रखते हुए, और इन बकरों को मैंने शायद अभी तक 3 से 4 हज़ार रुपये का चोकर डाला है, और कुछ दाने डाले होंगे, 40 किलो दाने, 1 मन दाने खा गए होंगे, जिनकी कीमत 2500 होगी, 2800 होगी। तो मतलब ये मुझे बहुत सेहतमंद जानवर, हेल्दी जानवर और पैसे बचाने वाले जानवर। अब ये जो 4 बकरियां मेरे पास खड़ी हैं, बड़ी बकरी और इसके साथ ये 3 बकरे थे उस वक्त, तो एक बंदे ने मुझे 1,10,000 रुपये इनके लगाए कि ये सारे आप मुझे दे दें। लेकिन लाज़मी बात है, मैंने क्योंकि ये बकरा शौक़ के लिए रखा है
और मैं इसे 2022 में कुर्बानी पे कुर्बान करना चाहता हूँ। ये मैंने अपने वालिद साहब के लिए ख़रीदा है, तो मैं नहीं दे सका। लेकिन बात यह है कि ये जानवर जो हैं ये यहाँ पर मतलब इस तरह की जगहों पर जो न्यूली बिल्ड सोसाइटीज़ हों वहाँ पर इस तरह का शौक़ रखना नहायत ही आसान है, सस्ता है। घर के साथ ही मैंने मुर्गियों वाला ही पिंजरा था, वो कुछ तकरीबन 4 फुट ऊंचा था, लोहे का पिंजरा था। उसके इर्द गिर्द मैंने जो है वो रज़ाइयाँ कुछ पुरानी पड़ी थी वो लगा दी हैं और इनके रात के रहने के लिए जगह बना ली है। कुछ हमने जब घर बनाना शुरू किया था तो कुछ शीटें मिस्त्रियों ने मंगवाई थी अपना कच्चा कमरा बनाने के लिए, वो शीटें पड़ी थी। उनका कुछ दरख्त काट के मैंने उनके ऊपर शेड डाल दिया और उस शेड की वजह से उसके नीचे मैं इनको बांध देता हूँ। उसके नीचे इन्हें धूप वगैरह भी लगती रहती है। तो माशाल्लाह 5-6 महीने का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये बड़े अच्छे जा रहे हैं, बड़े हेल्दी हैं और इनसे मुझे कुछ 40-50 हज़ार रुपये लगाने के बाद 40 से 50 हज़ार रुपये नफ़ा भी हो गया। जबकि मुर्गियाँ जैसे देखें, बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे लोग मतलब बात करते हैं एस्ट्रोलॉब की, लोग बात करते हैं RIR की और कहते हैं जी उसका अंडा बड़ा महंगा है। इसी तरह आजकल मैंने देखा है नया ट्रेंड चल रहा है अब एस्ट्रोलॉब के पेट जाने के बाद के लोग ससेक्स की बात करते हैं और इस तरह की मतलब मुर्गियों की बात करते हैं कि जी ये बड़ा भी महंगा अंडा बिकता है। और शामू की बात करनी शुरू की है कि जी उसका अंडा बड़ा महंगा है और वो 2 लाख की शिपमेंट है। एट द एंड ऑफ द डे चीज़ की जो वैल्यू होती है वो उसकी बेसिकली बुनियादी तौर पर क्या कहना चाहिए, उसकी वर्थ के एतबार से, उसकी यूटिलिटी के एतबार से होती है। अब आपका एक अंडा की एट द एंड ऑफ द डे मीन आपके अंडे की क्या यूटिलिटी है, या मुर्गी के गोश्त की क्या यूटिलिटी है। तो बकरे का गोश्त आपको पता है कि मार्केट के अंदर 1200-1400 रुपये 1600 रुपये किलो भी मिल रहा है ज़िंदा। लेकिन आपके पास जो मुर्गी का गोश्त है वो आपको देसी मुर्गा है तो वो तो 1000 नहीं तो 1200 रुपये को ख़रीद लेगा। और वो एक जानवर में से आपके पास जो है वो कितना गोश्त निकल आएगा, किलो 1.5-2 किलो गोश्त निकल आएगा। जबकि एक बकरी में से आपको अगर आप 10-12 हज़ार की बकरी भी लें तो उसमें से मतलब 10-12 हज़ार का गोश्त तो निकल ही आता है बुनियादी तौर पर। तो बात करने का मकसद ये है कि इसकी मार्केट में डिमांड है, ये मतलब जेन्युइन डिमांड है। जबकि आपके पास जो शामूज़ हैं या जो को शामू हैं या मसलन कोई भी ब्रीड आप मुर्गियों की रखते हैं तो लोग देखा देखी एक दूसरे को उसकी हाइप क्रिएट करते हैं कि जी ये बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप बुनियादी तौर पर रूट पर जाकर देखें तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मतलब आप कहेंगे जी असील है तो असील लोग लड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा हो जाएंगे तो शौकीन कम, अल्टीमेटली उसने सस्ता होना है। जबकि ये जो चीज़ है ये आपके पास जो है इस तरह की चीज़ है कि आप इसको पाल के इसमें से मतलब जब भी आप मंडी लेकर जाएंगे तो ये आपके अच्छे पैसों पर जानवर बिक जाएंगे। और अगर आप कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं तो कुर्बानी पे डिमांड हाई होती है, आल्दो जानवर भी ज़्यादा होते हैं लेकिन डिमांड भी हाई होती है। तो वहाँ पर आपको लाइव वेट के एतबार से जानवर जो है 1000-1500 रुपये के दरमियान डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी शेप कैसी है, उसके पॉइंट्स कैसे हैं, वो बिक जाता है। और ये आपको ज़्यादा एडवांटेज देके जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं या ऐसा शौक़ करना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर घर बनाएं जो कि थोड़ा सा शहर से आउटस्कर्ट्स के अंदर हो और वहाँ पर जाकर घर बनाएं। वहाँ पर आपको लैंड भी सस्ती मिल जाएगी अपना घर बनाने के लिए और खुला पड़ा होगा, वहाँ पर इस किस्म का जंगल होगा, आप उसके अंदर अपने जानवर वगैरह छोड़ सकते हैं सुबह शाम। और इनके ऊपर बहुत ही कम एक्सपेंस आएगा, इनको उस तरह गीदड़ वगैरह नुकसान नहीं पहुंचाते जिस तरह मुर्गियों को बिल्लियाँ उठा कर ले जाती थी, कभी गीदड़ उठा कर ले जाते थे। सो ये आपको ज़्यादा एडवांटेज देगा बनिस्बत इसके कि आप जो है वो इस किस्म के कारोबार के अंदर जाएं। जैसे आप कहते हैं कि जी मैंने लाइट सुसेक्स पालने हैं या कुछ और पालना है, शामू पालने हैं, मैंने जनाब एस्ट्रोलॉब पालनी है, मैंने RIR पालनी है, तो वो पैसे का ज़िया है। अल्टीमेटली आज नहीं कल नहीं परसों उसकी डिमांड कम होगी जब ज़्यादा लोग ब्रीड करेंगे। अभी क्योंकि नया शौक़ है शामू का, शामू को मैं जानता हूँ 2012 में जब लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना था, उस वक़्त हमारे दोस्त थे इटली में, उनके पास शामू थे, वो हमारे लिए अंडे लेकर आए थे और हमने यहाँ उसकी ब्रीडिंग करवाई थी। लेकिन बात यह है कि क्या है मतलब एट द एंड ऑफ द डे जब थोड़े से ज़्यादा लोग ब्रीडिंग करवाने लग जाएंगे तो अल्टीमेटली उसके साथ भी वही होगा जो RIR मुर्गी के साथ हुआ है। क्योंकि अंडे की असल प्राइस 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो आप उसको
मतलब ये नहीं कर सकते कि आप 2000 का अंडा, 1000 रुपये का अंडा, 1500 का अंडा को लंबे अरसे तक बेचें, या वो लंबे अरसे का फिजिबल बिज़नेस नहीं है। जबकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी फार्मिंग के अंदर आपको ज़्यादा बचत है और ज़्यादा एडवांटेज है। सो यही मेरी बात थी। बाकी ये है कि मैं इन जानवरों की वीडियोस और इनको आने वाले मसाइल जो है उसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा जो जो मुझे पता लगता रहेगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो ने आपके लिए कोई नई बात इसके अंदर थी तो काइंडली ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं थी तो फिर बेशक ना करें। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।